आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डाउटनेट में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है यदि रेखा हो x माइनस में 1/2 बराबर में y माइनस में 2/3 बराबर में z माइनस 3 बटा लेमडा, और दूसरी रेखा है अपने पास x माइनस में 2/1 बराबर में y माइनस में 4/4 बराबर में z माइनस में 5/5। इसके बीच की न्यूनतम दूरी 1/वर्गमूल में 3 दे रखी है। तो लेमडा के सभी संभव मानों का योगफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में से जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। ये अपने पास रेखा के कार्तीय रूप दे रखे हैं, तो सदिश रूप में अपने पास ये बिंदु होता है। ठीक है, और नीचे अपने पास जो है इसके दिक् अनुपात होते हैं। तो सबसे पहले बिंदु के रूप में हम लोग लिख देते हैं। देखो पहले बिंदु A1 सदिश से हम लोग लिखते हैं, तो ये आई केप प्लस 2 जे केप प्लस 3 के केप इस तरीके से आ जाता है। इसी तरह दूसरा बिंदु हम लोग लिखते हैं A2 सदिश से। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखो पहले रेखाओं का समीकरण सदिश रूप में इस तरह से हमारे पास लिखा होता है A1 प्लस लेमडा B1, और ये दूसरी रेखा आती है A2 प्लस म्यू B2 इस तरीके से आती है। तो देखो A1 आ गया, A2 अपने पास क्या आ जाएगा 2 आई के प्लस 4 जे के प्लस 5 के केप। इसी तरह हम B1 सदिश लिख देते हैं। B1 सदिश यहाँ पे देखो ये दिक् अनुपात है 2 3 लेमडा, तो 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस लेमडा के केप। इसी तरह अपने पास B2 सदिश आ जाएगा क्या आई के प्लस 4 जे के प्लस 5 के केप। इस तरीके से आ गया। अब इसके बाद हम ये आ गया अपना। तो दूरी निकालने के लिए एक सूत्र होता है, D बराबर में अपने पास होता है सबसे पहले A2 माइनस A1 करते हैं और इसका अदिश गुणा कर देते हैं हम लोग B1 और B2 के सदिश गुणा के साथ, और नीचे भाग दे देते हैं B1 और B2 के सदिश गुणा के परिमाण का, और जो भी आता है उसका धनात्मक मान हम लोग ले लेते हैं क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे A2 माइनस में A1, तो ये बराबर आ जाएगा देखो 2 माइनस में 1 तो आई केप, 4 माइनस में 2 प्लस का 2 जे केप, और यहाँ पे 5 माइनस में 3 प्लस का 2 के केप। अब निकाल लेते हैं B1 और B2 का सदिश गुणा। तो B1 और B2 का जो सदिश गुणा है वो बराबर हो जाएगा देखो इस तरीके से आई केप जे केप और के केप सारणिक विधि से निकालेंगे। B1 और B2 सदिश यहाँ पे आ जाएंगे 2 3 लेमडा, और ये आ जाएगा 1 4 5 इसका मापांक, और ये बराबर हो जाएगा मापांक नहीं इसका सारणिक। तो देखो 15 माइनस में 4 लेमडा आई केप, 15 माइनस में 4 लेमडा आई केप, और ये देखो माइनस के साथ आएगा जेब केप। तो यहाँ पे इस तरीके से 10 माइनस में लेमडा, 10 माइनस में लेमडा जे केप माइनस के साथ 10 माइनस में लेमडा जे केप। ठीक है, और उसके बाद के केप के साथ क्या आएगा देखो 8 माइनस में 3 तो 5 के केप। ये आ गया B1 और B2 का सदिश गुणा। तो B1 और B2 का सदिश गुणा इसके बराबर आ गया। तो अब इसका मापांक निकालेंगे। मापांक बराबर हो जाएगा देखो आई केप के गुणांक का वर्ग, ठीक है, प्लस जे केप के गुणांक का वर्ग। तो चाहे माइनस का वर्ग करो चाहे प्लस का वर्ग करो तो यहाँ पे समान रहेगा। 10 माइनस में लेमडा इसका वर्ग, ठीक है, प्लस 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और इस पूरे का मापांक वर्गमूल यहाँ पे आ जाएगा। अब जो सूत्र है उसमें मान रख देते हैं। तो दूरी अपने पास 1/वर्गमूल में 3 के बराबर दे रखी है। A2 माइनस में A1 कितना दे रखा है आई के प्लस में 2 जे के प्लस 2 के केप, ये आ गया। अब उसके बाद इसका अदिश गुणा किसके साथ करना है B1 क्रॉस B2 के साथ। तो 15 माइनस में 4 लेमडा आई केप, इस तरीके से 15 माइनस में 4 लेमडा आई केप माइनस में 10 माइनस में लेमडा जे केप प्लस में 5 के केप, ये आ गया। अब इसका तो हम लोग अदिश गुणा कर देंगे और नीचे अपने पास आ जाएगा इसका मापांक। तो मापांक किसके बराबर था 15 माइनस में 4 लेमडा का वर्ग प्लस में 10 माइनस में लेमडा इसका वर्ग प्लस में 25, और इस पूरे का वर्गमूल, और ये इसका मापांक। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आ जाएगा 1/3 तो इधर आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा देखो अदिश गुणा करते हैं। तो 15 माइनस में 4 लेमडा इधर आ गया, माइनस में इधर माइनस में 2 के साथ 10 माइनस में लेमडा आ गया, और इधर देखो 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, नीचे इसका वर्ग हो जाएगा। तो 15 माइनस में 4 लेमडा इस पूरे का वर्ग प्लस में 10 माइनस में लेमडा इसका वर्ग प्लस में 25, ये आ जाएगा। वज्र गुणा कर देते हैं। वज्र गुणा करने पर क्या आ रहा है देखो 3 इसके जाके गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका भी हम लोग क्या करते हैं इसको खोल लेते हैं। तो a माइनस में b से खुलेगा ही। तो 225 प्लस 16 लेमडा स्क्वायर, और क्या बनेगा, और अपने पास 15 चौकू 60 दूनी 120 लेमडा, और यहाँ से बनने वाला है क्या
100 प्लस लेमडा स्क्वायर और ये 10 दूनी 20 लेमडा प्लस 25 यहाँ से बराबर में हो जाएगा, ये 3 इससे गुना होगा तो 45 माइनस में 12 लेमडा और ये 3 इससे गुना होगा तो ये देखो 6 जब 10 से गुना होगा तो माइनस का 60 और 6 जब लेमडा से गुना होगा तो प्लस का 6 लेमडा और यहाँ से हो जाएगा 10 तिया 30। आगे इसको सरल करते हैं तो देखो लेमडा स्क्वायर वाले पद कितने कितने आगे 16 और 1 17 तो 17 लेमडा स्क्वायर अपने पास हो गया। लेमडा वाले पद देख लो 140 लेमडा तो इधर हो गया और इधर देखो माइनस का 6 लेमडा, माइनस का 6 लेमडा उधर जाएगा तो माइनस का 146 लेमडा इधर हो जाएगा। अब देखो ये थोड़ी गलती कर दी मैंने, यहाँ पे ये इसका वर्ग होना था, ठीक है, ये इसका वर्ग होना था इधर से, ठीक है, क्योंकि सब तरफ तो हमने वर्ग कर दिया, इसका वर्ग नहीं किया। ये 3 इससे जाके गुणा हो गया, ठीक है, और हमें क्या करना था, पहले इसको 3 को गुणा नहीं करना, पहले इसको सरल कर लेते हैं। ये कितना आ रहा है देखो, ये अपने पास आ रहा है 15, देखो इधर कर लेते हैं 15 माइनस में 20 प्लस में 10, ठीक है, तो कितना हो गया प्लस का 5, ठीक है, प्लस का 5 बच गया और यहाँ से देखो माइनस 4 लेमडा यहाँ से और प्लस का 2 लेमडा यहाँ से, तो माइनस का 2 लेमडा बच गया, इसका तो हो जाएगा वर्ग और 3 इससे जाके गुणा हो जाएगा। अब आगे इसको सरल करते हैं तो देखो इधर वाले को तो अलग सरल कर लेते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 17 लेमडा स्क्वायर और ये 120 और 20 140 लेमडा और ये देखो यहाँ पे 225 और 25 250 और ये 100 350 अपने पास हो जाएगा। और इसको भी सरल करते हैं तो ये देखो यहाँ से 3 अंदर क्या बचने वाला है 25 प्लस 4 लेमडा स्क्वायर और यहाँ से कितना बच जाएगा, और यहाँ से देखो 5 दूनी 10 दूनी 20 माइनस का 20 लेमडा, ये हो गया। अब इसको सरल करते हैं तो यहाँ से देखो 25 75 प्लस 12 लेमडा स्क्वायर और यहाँ से 60 लेमडा, ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके 17 लेमडा स्क्वायर माइनस में 140 लेमडा प्लस 350, ठीक है। अब देखो 12 लेमडा स्क्वायर इधर आएगा तो ये 5 लेमडा स्क्वायर बच जाएगा और इधर से ये देखो 140 में 60 घटेगा तो ये 80 लेमडा बच जाएगा और यहाँ से 350 में से जब 75 को घटा देंगे तो अपने पास कितना बचने वाला है इधर 275, ठीक है, 275 बचने वाला है, 275 बराबर में 0, ठीक है। आगे देखो इसको सरल करते हैं तो 5 का भाग फिर से जा रहा है इसमें, तो 5 का भाग देंगे, यहाँ से लेमडा स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 16 लेमडा बचेगा और ये देखो 5 का भाग इसमें जाएगा तो 55 25 2 इधर आया 55 25, ठीक है, 55 बार जाएगा बराबर में 0। तो देखो ये सीधा ही बन रहा है 11 पंजे 55, तो लेमडा माइनस में 11 और लेमडा माइनस में 5, ठीक है, बराबर में 0 हो गया। तो एक तो लेमडा बराबर 11 आ गया, एक लेमडा बराबर 5 आ गया। लेमडा के 2 मान आए, ठीक है, इसको लेमडा 1 बोल देते हैं, इसको लेमडा 2 बोल देते हैं। तो दोनों मानों का जो सभी संभव मान है उनका योग करने के लिए बोला है, तो 11 और 5 मिलके कितने हो गए 16 के बराबर हो गए, ठीक है, तो 16 अपना उत्तर हो जाएगा। अब विकल्प देख लेते हैं कौन से विकल्प में 16 दे रखा है, तो देखो पहले ही विकल्प में अपने पास 16 दे रखा है, तो पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।